कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। संतों ने कहा है, आओ दोस्त, बिल्कुल, वाह, स्वागत स्वागत। संतों ने कहा है, शिष्य घड़े के समान है, बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, और गुरु कुम्हार है, घड़ा बनाने वाला है। घड़े को बनाने के लिए, उसको आकार देने के लिए हमारे संस्कृत में इसको स्वरूप योग्यता कहते हैं, कि जिस काम के लिए जिसको बनाया गया है, उस काम को करने की विशेषता उसमें है कि नहीं, वो काम करने में सक्षम है कि नहीं, उसको उस कार्य के स्वरूप योग्य कहा जाता। ये इस कार्य के स्वरूप के योग्य है। जैसे लेखनी लेखन के स्वरूप योग्य है, लेकिन उससे रोटी नहीं बनाई जा सकती। बेलन रोटी बेलने के लिए है, उससे पोथी नहीं लिखी जा सकती। तो बेलन में रोटी बनाने की स्वरूप योग्यता है, और कलम में लेखन की स्वरूप योग्यता है। उसी तरह घट का प्रयोजन है जलाहरण और जल संचयन। जल को ले आए और जल का संचय कर सके,
ये घड़े की स्वरूप योग्यता है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न कार्य के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की स्वरूप योग्यताओं के अनुरूप उनकी तैयारी की जाती है। साधारण चक्कू बनाने के लिए एक अलग प्रकार का प्रयास है और ऑपरेशन करने के लिए जो चक्कू बनाई जाती है उसके बनाने की अलग प्रोसेस है। तो एक चक्कू सब्जी अमनिया करने के स्वरूप योग्य तो है, लेकिन वो डिसेक्शन या ऑपरेशन करने के स्वरूप योग्य नहीं है। तो जिसको जिस स्वरूप योग्यता वाला बनाना है, बनाने वाले को उसके अनुसार प्रयास करना पड़ता है। अब प्रकृति है, मात्र शरीर बनाने में प्रकृति को विशेष प्रयास करना पड़ता है, इसलिए मात्र शरीर को शरीर से बाहर आने में प्रसव में अधिक समय लगता है, पुरुष शरीर को कम समय लगता है। तो उसी तरह से गुरु को भी अपने शिष्य से किस तरह का कार्य लेना है, उसमें किस प्रकार की स्वरूप योग्यता प्रदान करनी है, उसके लिए गुरु के प्रयास अलग अलग होते हैं। बाहर से तो गुरु घड़ा को पीटता हुआ दिखाई पड़ता है कुम्हार की तरह, लेकिन कुम्हार जैसे अंदर गद्दी रख के तब पीटता है तो घड़े का आकार बनता है, उसमें जलाहरण की स्वरूप योग्यता आती है। तो इसी तरह गुरु कड़ी कड़ी काढ़े खोट जो शिष्य की कमी है उनको निकालता है। अब जैसा मैंने बताया, साधारण चक्कू बनाने में थोड़ा कम समय लगेगा, और अगर डिसेक्शन के लिए या ऑपरेशन के लिए चक्कू बनाना है तो उसकी तैयारी अलग होती है। इसलिए गुरु क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये बहुत बार लोगों को समझ में आता नहीं है तो लोग दुखी हो जाते हैं। उपनिषद की कथा हम लोग सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने सत्यकाम जाबाल की कथा सुनी कि कैसे इतने वर्षों तक गैया चरा करके आया और उसको किस तरह ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो सत्यकाम जाबाल को मालूम है कि गुरु का क्या कर्तव्य है और किस तरह तैयार करके, तैयार करना माने बर्तन को भी, पात्र को भी तैयार करना पड़ता है उसमें कोई चीज रखने के लिए। अब साधारण घड़े में घी रखो तो वो ठीक ही है, लेकिन हमारे दाऊ जी की जो मटकी आती है घी, उसमें रख के देखो तो तुमको अंतर पता चलेगा। बड़ा संभाल के रखी जाए। हमारे यहाँ दही मथने की पहले जो नहानी हुआ करती थी तो लोग संभाल के रखते थे। रासलीला में आता है, मेरी ददिया सास के समय की माने सास ने किया, मां ने किया और उसकी बहू। तो सत्यकाम जाबाल के यहां एक शिष्य आए, उनका नाम था कमल की जी, ऋषि के पुत्र थे, उनका नाम था उपकौशल। सत्यकाम जाबाल के पास आए, आपने कर उनका स्मरण किया है, समझे हैं। तो वो आकर के जैसे कि परंपरा थी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, अग्नि की सेवा की, गुरुदेव भगवान की भी पूरी तन्मयता से सेवा की। उनके साथ के जितने विद्यार्थी थे उनको तो गुरु जी ने समावर्तन संस्कार करके विदा कर दिया, जाओ तुम घर, अब अपना गृहस्थ आश्रम का उपभोग करो।
उपकोशल का कोई नाम ही नहीं लिया। उपकोशल को थोड़ा पीड़ा तो हुई कि क्या कारण है। अब निश्चय कि शिष्य को क्या मालूम गुरु क्या नाटक करना चाहता है। उपकोशल दुखी, फिर उसको दुखी देख करके वो उनकी सत्यकाम जाबाल की पत्नी ने भी कहा, अरे भैया, ये ऋषि कुमार इतने दिन से आपकी सेवा कर रहा है, अग्नि की सेवा कर रहा है, हमारे सबका ध्यान किया, अध्ययन कर रहा है, ब्रह्मचर्य से रह रहा है, इसका समावर्तन संस्कार क्यों नहीं कर रहे हो। सत्यकाम जाबाल ने कोई उत्तर ही नहीं दिया और चल दिए कहीं, किसी नाटक के लिए कहीं गए होंगे, कुछ न कुछ कार्यक्रम होता है। सत्यकाम दुखी हो गया, दुखी होकर उसने भोजन छोड़ दिया, मैं भोजन ही नहीं करूंगा, क्या फायदा है। तो ऋषि पत्नी का माता होती है ना, गुरु पत्नी माता, जैसे को दया, बेटा क्यों तुम अन्न छोड़ रहे हो। माता, मेरा हृदय बहुत विकल है, मैं इतने दिन से आ रहा हूं, गुरु जी सेवा कर रहा हूं, गुरु जी ने मेरा समावर्तन संस्कार क्यों नहीं किया है, क्या मेरा अपराध है। गुरु पत्नी ने ढांढस दिया, उसके कष्ट को देख करके अग्नियों को, अग्नियां भी कई तरह के, आवहता अग्नि है, दक्षिणाग्नि है, कई प्रकार की अग्नियां हैं। अब वो साइंस अभी हमारी फिजिक्स को नहीं पता चल पाई है, वो अभी ऋषियों ने ही अपने पास रखी है। उनकी ईंट कैसी हो, ये उनकी संख्या क्या हो, ये सब आकार, उनके अग्नि का तेज अलग अलग हो जाता है। अभी हम लोग सुने भी थे कल्पसूत्र में। तो अग्नियों को दया आ गई और गुरु जी को दया नहीं आई। तो अग्नियों ने फिर दुखी देख के उपकोशल को और उसको उपदेश दिया। उपदेश दिया तो उसका परिणाम हुआ, अग्नि देवता है, उसके तेज आ गया। तब गुरुदेव जब लौट के आए, सत्यकाम जाबाल लौट करके आए, तो उन्होंने उपकोशल का मुख, जैसे उन्होंने वृषभ से, हंस से, मदगु पक्षी से, अग्नि से ज्ञान प्राप्त किया था, उनको ब्रह्म वर्चस्वी देख करके गुरुदेव ने प्रश्न किया था। तो उसी तरह सत्यकांत जाबाल ने कहा, तुम ब्रह्म वर्चस्ववान दिखाई पड़ते हो, किसने तुम्हें उपदेश दिया। तब उसने बताया कि ये मेरी दशा थी, अग्नियों ने मुझे उपदेश दिया। तो कहा, नहीं, उनका उपदेश तो यथार्थ है बेटा, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें वो उपदेश दूंगा जिससे तुम इस संसार के सुख दुख से एकदम ऊपर उठ करके अपने स्वरूप को पहुंच जाओगे। जैसे कमल को जल स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार संसार के सुख दुख तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। और तब सत्यकाम जाबाल ने उपकोशल को ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रदान किया और उसे कृतार्थ करके और फिर उसका समावर्तन संस्कार किया। बंधुओं, सत्यकाम जाबाल को उपकोशल से कुछ विशेष कार्य लेने थे। प्रकृति को स्त्री शरीर से कुछ विशेष कार्य लेने होते हैं, इसलिए विशेष प्रकार से गर्भ में उसका निर्माण करती है। चक्कू बनाने वाले को भी सब्जी का मनिया करने के लिए और ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग प्रकार से तैयारी करनी पड़ती है। इसी प्रकार गुरुदेव को मालूम है कि इससे भगवान की या परमात्मा की या इसकी खुद की किस प्रकार से उत्तम सेवा होनी है, इसको जानते हैं और तदनुसार ही उसको कड़े कड़े काटे खोट
शिष्य का निर्माण करना कोई बहुत सहज कार्य नहीं है। गुरु का उत्तरदायित्व तो बहुत महान होता है, इसलिए उसमें अपनी बुद्धि, अपनी चंचुप प्रवेश न करे। इतनी देर एक चुटकुला हमने सुना था, एक जगह डिलीवरी रूम के आगे बाहर कई लोग बैठे थे, तो एक जने इंतजार कर रहे थे काफी देर से, और एक दूसरे जने कोई आए और उसकी डिलीवरी पहले हो गई, तो अंदर से कहती है आपको बेटा हुआ, बधाई हो। तो